आज हम पत्र लेखन पढ़ेंगे। पत्र लेखन से आप समझ ही चुके होंगे कि पत्र लेखन है क्या, क्योंकि हम 6 से ही पढ़ते आते हैं पत्र लेखन। अब सबसे पहले मैं बता दूं पत्र लेखन है क्या। पत्र लेखन मीन्स होता है विचारों का आदान प्रदान। विचारों का आदान प्रदान ही पत्र लेखन कहलाता है। अब पत्र लेखन की आवश्यकता क्यों होती है हमें? पत्र लेखन की आवश्यकता इसलिए होती है कि जो हमारे सगे संबंधी है, हमारे मित्र बंधु हैं, जो हमसे नहीं मिल पाते, इसलिए हम ये पत्र की सहायता से ही उनका कुशल क्षेम पूछ लेते हैं और कुशल से मंगा भी लेते हैं। इसलिए जो है हमें पत्र लेखन की आवश्यकता पड़ती है। सबसे पहले बता दूं कि पत्र कितने प्रकार के होते हैं। पत्र होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट औपचारिक पत्र और सेकेंड अनौपचारिक पत्र। तो इस प्रकार से जो है 2 प्रकार के पत्र होते हैं। अब औपचारिक पत्र में क्या क्या होता है, देखिए क्या क्या आता है। औपचारिक पत्र में क्या होता है, देखिए इस तरह के पत्र कार्यालय से संबंधित होते हैं। जैसे देखिए एग्जाम्पल की दृष्टि से प्रधान आचार्य, जब हम प्रधान आचार्य को लिखते हैं वो भी किस में आता है, औपचारिक पत्र के अंतर्गत आता है। अधिकारी को लिखते हैं, व्यापारिक वर्ग आदि के लिए इस तरह के पत्र का जो लेखन का प्रयोग होता है वो कौन से पत्र में होता है, औपचारिक पत्र में होता है। अब औपचारिक पत्र के भेद या प्रकार। औपचारिक पत्र के मतलब औपचारिक पत्र के अंतर्गत कौन कौन से पत्र आते हैं, किस प्रकार के पत्र आते हैं, देखिए। जैसे प्रार्थना पत्र, सेकंड है शिकायत पत्र, थर्ड है संपादकीय पत्र, फोर्थ है आवेदन पत्र और फिफ्थ है व्यवसायिक पत्र। अब प्रार्थना पत्र कब लिया जाता है या लिखा जाता है, जब हम किसी से निवेदन करते हैं कि हम अमुक स्थान में जा रहे हैं या कहीं पर भी जा रहे हैं, कुछ आवश्यक कार्य हमारे घर में, तब हम प्रार्थना पत्र लिखते हैं। इसी प्रकार जो है शिकायत पत्र जैसे हमारी कॉलोनी में गंदगी फैली है उसको दूर करने के लिए हम नगर निगम वगैरह को जो लिखते हैं, ये किसके अंतर्गत आते हैं, शिकायत पत्र के अंतर्गत आते हैं। संपादकीय पत्र मतलब हमें कुछ छपवाना है तो हमको संपादक को लिखना पड़ता है। ऐसे पत्र किस में आते हैं, वो संपादकीय पत्र के अंतर्गत आते हैं। फिर उसके बाद में आवेदन पत्र जो है हम अपने प्रधान आचार्य को लिखते हैं या कहीं पर भी नौकरी पाने के लिए या मतलब उपलब्धियां पाने के लिए, नौकरी जब हम ढूंढने के लिए जाते हैं उस समय हम अप्लाई करते हैं, तो ये सब क्या कहलाते हैं, आवेदन पत्र कहलाते हैं। उस समय हम आवेदन पत्र का उपयोग करते हैं। व्यावसायिक पत्र मतलब व्यवसाय में अपने जो है व्यापारिक वर्ग को हम जो पत्र लिखते हैं वो किसके अंतर्गत आता है, व्यावसायिक पत्र के अंतर्गत आता है। और ये सब पत्र जो है औपचारिक पत्र के अंतर्गत आते हैं। आगे हम अनौपचारिक पत्र पढ़ेंगे। इस पत्र के अंतर्गत क्या क्या होता है और क्या क्या आते हैं, देखिए पहले हम परिभाषित कर लेते हैं। इस तरह के पत्र अपने सगे संबंधियों एवं मित्रों को लिखे जाते हैं। अनौपचारिक मतलब इसका औपचारिक नहीं होता, मतलब कार्यालयी पत्र ये नहीं होता है, ये इसके नाम से ही हमको समझ में आ जाता है। जैसे अन ही लगे मतलब औपचारिक नहीं है। तो ऐसे पत्र जो हम अपने सगे संबंधियों एवं मित्रों को लिखते हैं। एग्जाम्पल की दृष्टि देखिए, जैसे माता पिता, भाई बहन, चाचा चाची, मित्र आदि के लिए जो है ये सब प्रयोग होता है। अब अनौपचारिक पत्र के प्रकार या भेद, ये किस प्रकार के और कितने भेद होते हैं, देखिए। सबसे पहले मैं बता दूं बधाई पत्र हम कब लिखते हैं, जब हम किसी प्रकार की जो है उपलब्धियां प्राप्त कर लेते हैं। किसी प्रकार की उपलब्धियां हमको मिलती है तो हम उनको जो है बधाई देते हैं कि आप मतलब इस जगह में आप इस स्थान पर आपने उपलब्धियां प्राप्त की, इसलिए हमारी तरफ से आपको ढेर सारी बधाइयां हो। ऐसा करके हम बधाई पत्र लिखते हैं। धन्यवाद
जब कोई हमारी सहायता करता है या हमारी मतलब हमारे उस पे उपकार रहते हैं, तब हम उनको क्या देते हैं, धन्यवाद देते हैं। शुभकामना हम कब देते हैं, जब किसी प्रकार की वर्षगांठ हो या जो है अपना मतलब जन्मदिन हो, तो इनमें जो है हम शुभकामनाएं देते हैं। निमंत्रण पत्र जब हमारे यहाँ पर कोई कार्यक्रम होता है या कोई उत्सव होता है तो हम किसी को निमंत्रण देते हैं, तब इस प्रकार के पत्र का हम उपयोग करते हैं। संवेदना पत्र जब हमारे पर कोई घटना घटित हो जाती है, शोक हो जाता है, तब हम संवेदना प्रकट करते हैं, तो उस समय जो है हम संवेदना पत्र लिखते हैं। तो ये जो है इस प्रकार के जो पत्र हैं वो किसमें आते हैं, अनौपचारिक पत्र के अंतर्गत आते हैं। पत्र लेखन संबंधी कुछ आवश्यक बातें हैं और इसे हमें हमेशा ध्यान में रखना चाहिए और ध्यान में रखकर ही पत्र लिखना चाहिए। जैसे देखिए, पत्र भेजने वाले का पता एवं तिथि। तो जो है पत्र भेजने वाले का पता एवं तिथि हमको एक निश्चित स्थान पर लिखना चाहिए और उसके लिए जो है हमें कहाँ से प्रारंभ करना चाहिए, दाहिनी ओर से लिखना चाहिए। तो जो पत्र भेजने वाले का जो पता है और तिथि है मतलब दिनांक है, वो हमको किस ओर लिखना चाहिए, दाहिनी ओर लिखा जाना चाहिए। यहाँ पे हम इसे परिभाषित करते हैं। देखिए, यह पत्र के प्रारंभ में दाहिनी ओर लिखा जाता है, उसके नीचे पत्र भेजने की तिथि लिखी जाती है। तो जब भी हम प्रारंभ करते हैं तो दाहिनी ओर से हम प्रारंभ करेंगे। सबसे पहले उनका पता लिखेंगे और उसके बाद में तारीख लिखेंगे, तिथि लिखेंगे। ख है संबोधन तथा अभिवादन शब्द। हमें जो है जैसे हम पत्र लिख रहे हैं तो उसके लिए जो है हमको संबोधन शब्द का उपयोग करना चाहिए। जैसे अगर हमारे बराबरी में है, सिमिलरिटी में है, तो उसके लिए अलग शब्द का यूज करना है। और जैसे हमसे बड़े बुजुर्ग हैं उनके लिए भी हमको उपयोग करना, आदर सूचक शब्द का उपयोग करना, जैसे आदरणीय है, पूजनीय है। तो इस प्रकार से जो है संबोधन तथा अभिवादन शब्द का प्रयोग करना चाहिए। इसे हम परिभाषित करते हैं। देखिए, जिस व्यक्ति को पत्र लिखा जाता है उसे आदर सूचक, आशीर्वाद सूचक शब्द के साथ अभिवादन या आशीर्वचन किया लिखा जाता है। यह पत्र के बाईं ओर लिखा जाता है। कहाँ पर लिखा जाता है, बाईं ओर लिखा जाता है। जैसे हम लिखेंगे आदरणीय पिताजी, ये क्या हो गया, ये आदरणीय जो ये संबोधन शब्द हो गया। और अभिवादन शब्द क्या हो जाएगा, आदरणीय पिताजी चरण स्पर्श। जैसे चरण स्पर्श लिखते हैं, प्रणाम लिखते हैं, तो ये सब क्या हो जाता है, ये अभिवादन शब्द हो जाता है। तो ये किस ओर लिखा जाता है, बाईं ओर लिखा जाता है। अब विषय, यह पत्र का मुख्य अंग। विषय जो है यह पत्र का मुख्य अंग है, क्योंकि जो है विषय जो है अपने को बहुत सरल भाषा में स्पष्ट रूप से लिखा जाना चाहिए। क्योंकि हम किस कारण से पत्र लिख रहे हैं उनको मतलब कम शब्दों में ही वो समझ जाए, ऐसा विषय होना चाहिए और सरल शब्दों में होना चाहिए। जो भी अनावश्यक विस्तार है उसे हमको नहीं करना चाहिए। उसके बाद घ वाला देखिए, पत्र के अंत में पत्र लिखने वाला जिसे पत्र लिखता है उसके प्रति संबंध सूचक शब्द लिखकर अपना नाम लिखता है। कहने का मतलब ये है कि जब हम पत्र का अंत करते हैं उस समय जो है जिसको हम पत्र लिखते हैं उससे हमारा क्या संबंध है, पुत्र का है कि दोस्त का है कि भतीजे का, इस प्रकार से मतलब आपका पुत्र करके लिखना चाहिए और तभी उसके बाद नीचे अपने को नाम लिखना चाहिए। तो इस प्रकार से जो है पत्र का अंत करना चाहिए। अब लास्ट में देखिए पाने वाले का पता। अब पाने वाले का पता जैसे आपने देखा होगा कि पोस्ट कार्ड, अंतर्देशीय, इनमें एक निश्चित स्थान पर लिखा जाता है। पता बिल्कुल हमको कैसा लिखना चाहिए, शुद्ध और स्पष्ट होना चाहिए, ताकि जहां पर हम भिजवा रहे हैं आसानी से वहां पर पहुंच सके। अगर हमारा पता गड़बड़ रहेगा तो हमारे जो है पता, पोस्ट कार्ड वगैरह भी या पत्र भी नहीं पहुंच पाएगा। इसलिए हमको जो है अब पता, पाने वाले का जो पता है वो स्पष्ट रूप से लिखना चाहिए।
अब इसके बाद मैं आपको एक तालिका बता रही हूँ जिसमें आपको ये ध्यान रखना है कि संबंध क्या होता है, संबोधन क्या होता है, अभिवादन क्या होता है, समापन क्या होता है। पत्र के प्रकार तो आप समझ ही गए होंगे कि औपचारिक और अनौपचारिक होता है। तो अनौपचारिक में क्या होता है, व्यक्तिगत पत्र या सामाजिक पत्र भी आते हैं। तो व्यक्तिगत पत्र में क्या होता है, व्यक्तिगत पत्र मतलब व्यक्तिगत यानी कि अपने संबंधियों से संबंधित होता है। तो माता पिता हो गया, भाई बहन हो गया, ये सब किस में हो गया, व्यक्तिगत यानी खुद के होंगे। तो ये सब जो है ये किसके अंतर्गत आते हैं, व्यक्तिगत पत्र के अंतर्गत आते हैं। कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि व्यक्तिगत पत्र क्या कहलाते हैं। व्यक्तिगत पत्र के अंतर्गत जैसे क्या हो, आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ लेगा कि माता पिता भाई बहन ये कौन सा पत्र है, व्यक्तिगत पत्र है कि सामाजिक पत्र है कि कार्यालयीन पत्र है कि व्यवसायिक पत्र है। तो आपको जो है ऑप्शन दिया रहेगा, आपको टिक लगाना पड़ेगा। तो ये जो माता पिता है, भाई बहन है तथा सगे संबंधियों है, तो ये सब जो पत्र है किसके अंतर्गत आते हैं, व्यक्तिगत पत्र के अंतर्गत आते हैं। अब इनके लिए जो है संबोधन शब्द कौन कौन से देखिए, पूज्यवर, आदरणीय, श्रद्धेय, पूज्य, ये संबोधन शब्द है। कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि श्रद्धेय ये कौन सा शब्द है, अभिवादन शब्द है कि समापन शब्द है कि संबंध शब्द है कि संबोधन शब्द है। तो आपको वहां पर समझना चाहिए कि ये जो श्रद्धेय है, पूज्य है, आदरणीय है, पूज्यवर है, ये कौन से शब्द के अंतर्गत आते हैं, संबोधन शब्द के अंतर्गत आते हैं। क्योंकि कभी कभी जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्न में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछ लेता है। अभिवादन के अंतर्गत क्या क्या आ जाएंगे देखिए, सादर नमस्कार, सादर प्रणाम, चरण स्पर्श, स्नेह आकांक्षी। तो इस प्रकार के जो है व्यक्तिगत पत्र के में जो अभिवादन के लिए शब्द का उपयोग होता है। समापन में मतलब अंत में हम क्या लिखते हैं, आपका लिखते हैं, आज्ञाकारी लिखते हैं, स्नेह पात्र लिखते हैं, कृपा पात्र लिखते हैं, विनीत या आपका लिखते हैं। तो जो है ये इस प्रकार से पत्र का एंडिंग मतलब समाप्ति होनी चाहिए। तो आपको हमेशा याद रखना चाहिए कि अभिवादन शब्द कौन से है, संबोधन शब्द कौन से हैं। इसके बाद आते हैं मित्र अथवा सहपाठी। मित्र मतलब मित्र जो हमारे बराबरी से हैं, तो उसके लिए हम संबोधन शब्द क्या उपयोग करेंगे, प्रिय मित्र बोलेंगे, मित्रवर बोलेंगे, प्रिय बंधु बोलेंगे, स्नेह बोलेंगे। अब इन्हें अभिवादन शब्द क्या लिखते हैं, नमस्ते लिख देते हैं, सप्रेम नमस्कार लिख देते हैं, मधुर लिख देते हैं, तुम्हारा अपना ही। तो इस प्रकार से जो है वर्ड का उपयोग हम अभिवादन में करते हैं। और वो किसके लिए करते हैं, अपने मित्र अथवा सहपाठी के लिए करते हैं। अब समापन कैसा होता है इसका देखिए, समापन में इसमें चिर स्नेही लिख देते हैं, अभिन्न लिख देते हैं, मित्र लिख देते हैं, चिर शुभ आकांक्षी लिख देते हैं। अब उसके बाद में कार्यालयीन पत्र में देखिए, अब कार्यालयीन पत्र प्रशासनिक व्यवसायिक पत्र। अब इसके अंतर्गत क्या आता है देखिए, कार्यालय या प्रमुख अथवा संबंधित विभाग के प्रमुख को पद के नाम से या संस्था के नाम से हम यह पत्र लिखते हैं। इसके लिए जो है हम संबोधन शब्द का उपयोग करते हैं। जैसे देखिए, महोदय, प्रिय, मान्यवर, माननीय, श्रीमान आदि। इसमें जो है अपना अभिवादन नहीं लिखा जाता। अंत में समापन में लिख देते हैं भौदीय, भौनिष्ठ, आपका, विश्वास पात्र, आज्ञाकारी। तो इस प्रकार से जो है हम पत्र का समापन भी करते हैं।